अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू यू बच्चों। होप आप लोग सारे बहुत अच्छे हो, खुश हो। ठीक है ना बेटा? प्रैक्टिस कर रहे हो ना सारे बेटा माइंडफुलनेस की एक्टिविटी। और दूसरी बात है, हाथ धो रहे हो ना बेटा, सैनिटाइज कर रहे हो अपने आप को। वो 3 चीज़ एकदम मत भूलना बेटा। सैनिटाइज करना, बार बार हाथ धोना, मास्क पहनना और 2 गज की दूरी मेंटेन करना। ये तीनों चीज़ तो एकदम मत भूलना। और कोशिश करो जितना कम हो जाए बाहर जाने का। बहुत ज़रूरी नहीं हो तो बाहर मत जाओ, कोशिश करो। ठीक है बेटा? ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आप खुश रहोगे, आपका तबीयत ठीक रहेगा, फिर आपके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे और फिर हम लोग सारे हैप्पी होके माइंडफुलनेस की एक्टिविटी भी कर सकते हैं, है ना? आज मैं आपको बताऊंगी माइंडफुलनेस एक्टिविटी करने से हमें क्या क्या फ़ायदा होती है। ठीक है बेटा? देखो, माइंडफुलनेस एक्टिविटी से सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, क्या हम लोग वर्तमान के प्रति सजग हो जाते हैं। क्या चल रहा है वर्तमान में, उसके प्रति हम लोग सजग हो जाते हैं। जब हम वर्तमान के प्रति सजग हो जाते हैं तो हमारे फिर केंद्र बिंदु दिमाग के सोचने के एक जगह पे आ जाता है, यानी हम लोग फोकस्ड हो जाते हैं। हम जब फोकस्ड हो जाते हैं तो हम कोई भी काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं बेटा। ठीक है? हम लोग फिर और ध्यान दूसरे चीज़ों पे नहीं देते हैं, हम उस काम पे ही ध्यान देते हैं जिस काम के लिए हम जिस काम करने के लिए बैठे हैं। अब आप स्कूल में होते तो आपका मेन काम क्या है? पढ़ाई करना। तो जब आपके वर्तमान के प्रति आप सजग हो जाओगे तो क्लास में क्या घट रहा है, क्लास में क्या हो रहा है, क्लास में टीचर क्या बोल रहे हैं या बच्चे उसके उत्तर पे क्या बोल रहे हैं, ये सारे चीज़ों पे आप ध्यान देने लगोगे। जो विषय वस्तु आपके टीचर पढ़ा रहे हैं क्लास में, अगर आप ध्यान से सुनोगे वो बात, तो आपको क्या होगा, वो चीज़ आप समझने लगोगे। जब आप ध्यान से सुनते हो, माइंडफुल लिसनिंग करके सुनते हो और माइंडफुल सीइंग से टीचर क्या पढ़ा रहा है वो देखते हो, ठीक है, और आपको मन के आँख से बोलते हैं ना, आपको वो चीज़ को अच्छे से फिर समझने लगते हो। ठीक है? क्योंकि आपका ध्यान उस पे है, आपने लिसनिंग एक्टिविटी किया हुआ है, सीइंग एक्टिविटी किया हुआ है और आपने मन से फिर वो सोचने लगते हो, समझने लगते हो और टीचर क्या बोल रहे हो उस पर पूरा ध्यान आप केंद्र बिंदित करते हो। जब आप एक चीज़ पे केंद्र पे ले आते हो पूरा ध्यान को, तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। तो देखो बेटा, 3 चीज़ हो गया। हम क्लासरूम के अंदर सजग हो गए, हमारे टीचर क्या पढ़ा रहे, क्या विषय वस्तु पढ़ा रहे, उसके प्रति हम लोग ध्यान लगाने लगे और हम क्या किए, हमने फोकस हो गए उस चीज़ पे। जब हम ये चीज़ तीनों चीज़ करने लगते हैं तो अगला क्या होता, हम वो चीज़ को समझने लगते हैं। टीचर क्या पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से फिर समझने लगते हैं। जब हम वो चीज़ समझने लगते हैं तो हमारे क्या होता है, हमारे दिमाग भी काम करने शुरू कर देता है, बिना बोले वो एक्शन में आ जाता है और हम लोग वो चीज़ को मन में समझने लगते हैं और हमारे याददाश्त के शक्ति, शरण के शक्ति, जो स्मरण करते हैं, जो चीज़ समझाया जा रहा है वो हम स्मरण करने लगते हैं। तो देखो बेटा, ये एक के साथ एक जुड़ा हुआ है और जब हम ये स्मरण करने लगते हैं, हम वो विषय वस्तु समझ जाते हैं। टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ा है वो हम समझ आती है। जब समझ आ जाते हैं और टीचर फिर हमें कुछ पूछते हैं तो हम जवाब दे देते हैं। जब हम जवाब दे दिया और टीचर खुश होकर बोले वेरी गुड बेटा, ठीक है, फिर क्या हुआ आपको? आप खुश हो गए, आपने हंस दिया एंड सो दैट हैप्पीनेस इज अचीव्ड। तो आप देखो बेटा, कहाँ से आ गए और हम खुशियाँ बांट दिया और हम खुश हो गए। ठीक है बेटा? तो आप देखिए कितनी ज़रूरी है ये माइंडफुलनेस की एक्टिविटी। हमें ये खुशियों के प्रति ले आते हैं। वो हमारे जैसे गिफ्ट होता है ना, या रिवार्ड बोलो, आपके हाथ में वो रिवार्ड दे दिया कि आपने मन से सुना, ठीक है, ध्यान से सुना, फोकस होके सुना, टीचर के बात पे ध्यान दिए, पढ़ाई को समझ गए और आपने फिर आंसर किया और आगे जाके आप फिर अच्छे से एग्जाम में भी लिखोगे, नंबर पाओगे और क्या होता है, फिर आप अच्छे नंबर पाते हो या क्लास में आपके लिए जब तालियां बजाया जाता आप खुश हो जाते हो। सो यू आर हैप्पी। दैट इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस। ठीक है ना बेटा? हम लोग का मूल मंत्र है क्या, हम लोगों को खुशियां बांटनी है, आपको खुश करना है, आप भी अगले को खुश करोगे। सिंपल बात है, आप समझ पाओगे तो आप अपने फ्रेंड को भी तो समझाओगे। ठीक है ना बेटा? तभी तो हम लोग और भी फिर वो उसको भी कुछ समझ आए, वो भी आपको समझाएंगे। तो ऐसे करके हम लोग एक दूसरे को समझाने लगेंगे और फिर हम लोग वो सब्जेक्ट को, विषय वस्तु को अच्छे से समझ जाएंगे।
फिर हमें कोई भी सब्जेक्ट, आप बताओ बेटा, आपको कभी कभी कोई बच्चा बोलता है मैथ्स प्रॉब्लम होती है, नहीं होती है। जब आप ध्यान से समझने लगते हो, करने लगते हो, तो मैथ्स क्यों दिक्कत करेगी आपको? क्योंकि हम लोग समझते नहीं हैं और करने की कोशिश करते हैं जैसे तोते के जैसे, तो तभी हम लोग को गड़बड़ होती है। जब हम समझ के करते हैं, कोई भी चीज आप लोग को प्रॉब्लम नहीं करेगी। ये आप लोग एकदम ध्यान रखना, ठीक है ना बेटा। अभी अगर साइंस किसी को दिक्कत होती है तो छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। बारिश होती है ना, टीचर ने आपको समझाया, बहुत जगह पे ज्योग्राफी में भी, भूगोल में भी ये चीज समझाया जाता है। क्या होता है, जो वाटर साइकिल वाला जो है ना, पानी का जो पूरा साइकिल से चलता है, वही वाला। तो पानी हर जगह होता है, उसमें से सूरज का किरण उस पर गिरता है और क्या होता है, वो वाष्प होके वो पूरा वो वेपर होके फिर ऊपर चले जाता है और बादल फॉर्म हो जाती है। बादल में जब और पानी रखने का जगह नहीं होता है, फिर वो बारिश होके गिर जाता है। तो ये पूरा एक वाटर साइकिल है, ठीक है ना। ये जो चक्र है, इस चक्र को जब आपने दिमाग में उसका एक फोटो बना लिया, माइंडफुल सीइंग से मन में एक फोटो बना लिया, देखो आपको कितना आसान हो जाएगा समझना, कभी नहीं भूलोगे। और अपने टीचर के बाद ध्यान से सुना, वो दो चीज एकदम देखोगे साथ के साथ काम कर रहा है। तो ये माइंडफुलनेस का एक्टिविटी हमें क्या हेल्प करता है, हमारे माइंड को, हम सजग हो जाते हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या बोल रहे हैं, उस पर सजग हो जाते हैं। इवन घर पे देखिए, आजकल आप लोग घर में भी माइंडफुलनेस एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर आप पढ़ाई के पहले कर लोगे, देखोगे, चाहे आपके भाई बहन बीच में कुछ भी बात करते हो, आप अपने पढ़ाई के प्रति ध्यान लगा के पढ़ोगे और आप समझ भी जाओगे। यही तो फायदा होता है ना जब हम माइंडफुलनेस एक्टिविटी करते हैं। और सिंपल बात है, आपको करते हुए देख के आपके भाई बहन भी करेंगे, ठीक है बेटा। और मम्मी पापा को भी लगेगा, वाह मेरा बच्चा तो इतना अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, तो आप देखोगे वही खुशियां वहां पे भी मिल जाएगी आपको, ठीक है ना बेटा। तो ये हो गया छोटा सा, देखो कितना फायदा है एक माइंडफुलनेस एक्टिविटी का। अगर हम बोले कि घर के बाहर क्या फायदा है, चलो उसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है, आप अपने दोस्त के साथ रास्ते पे चल रहे हैं, अचानक बहुत जोर से पीछे से आवाज आई, ठीक है, आप राइट लेफ्ट हो जाते हो ना, पीछे से कोई गाड़ी आए तो उसके लिए जगह छोड़ देते हो ना। और अगर आप ध्यान नहीं दोगे पीछे का आवाज, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोग के जब माइंडफुलनेस लिसनिंग में हमने ये करवाया ना, कहाँ से आवाज आ रही है, कितने दूर से आवाज आ रही है, सोचने की वो क्षमता बढ़ाते हो। तो आपको देखिए, सामने आप अचानक एक रेड लाइट देख लेते हैं तो आप रुक जाते हो ना, साइड हो जाते हो ना। जेब्रा क्रॉसिंग होती है रास्ते पे, उस पर क्रॉस करते हो ना। ये तो सारे माइंडफुलनेस के जो एक्टिविटी है, जो सीइंग वाला एक्टिविटी है, उससे होती है। देखिए बेटा, इतने सारे हैं, गिनाने बैठी हूँ तो सारा दिन इस पे ही हम लोग बात करते जाएंगे। छोटा छोटा एक दो एग्जाम्पल ले लिया। मेन चीज है कि आपको, हमें माइंडफुलनेस एक्टिविटीज से आपको हैप्पी करना है, खुश होना है। पढ़ाई अच्छा होता है तो टीचर बहुत शाबाशी देता है, उससे आप खुश हो जाते हो, दैट बिकम्स यू आर हैप्पी। जब आप हैप्पी हो जाते हो, हैप्पीनेस का गोल इज अचीव्ड। हैप्पीनेस के क्लास में वही तो मेन है कि आपको हमें खुशियां बांटना है। आप खुश होगे तो आप अगले को भी तो खुश करोगे। टीचर ने आपको शाबाश बोला, आप खुश हो गए, थैंक यू मैम बोले ना आपने, जब थैंक यू मैम बोले तो टीचर भी खुश। और आपको देखे और भी बच्चे भी तो कोशिश करेंगे, देखो ये इसको भी ऐसे बोला है, ये भी खुश हो गया, तो हमें भी ऐसे खुश होना चाहिए, हमें भी पढ़ाई ध्यान से करना चाहिए। तो इसीलिए बेटा, आप लोग जितना इसको प्रैक्टिस करोगे माइंडफुलनेस एक्टिविटी, देखोगे आप और भी खुश होते जाओगे, ठीक है। बहुत फायदा है। आपको वर्तमान के प्रति सजग कर रहे हैं, वर्तमान के प्रति सजग हो तभी तो हम लोग इंसान है बेटा, है ना। और कोई तो वर्तमान के प्रति सजग नहीं हो सकता, हम लोग हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए और खुशियां बांटिए, ठीक है। बी हैप्पी। पढ़ाई के अलावा हम और कोई भी काम करते हैं, उस काम के प्रति ध्यान लगा के करने का जो क्षमता है ना, ये इस माइंडफुलनेस एक्टिविटी से ही आपको मिलती है, ठीक है। ये सिर्फ ये नहीं है कि आपको पढ़ाई की एक्टिविटी में ही ध्यान लगाने सिखाता है। आप पढ़ाई छोड़ के बहुत सारे काम करते हो जिसमें आपको ध्यान लगाने होता है, तो वो उस पे ध्यान लगाने का जो क्षमता है ना, ये भी इस माइंडफुलनेस एक्टिविटी से ही आपको और भी बढ़ जाता है, ठीक है। फिर हम लोग जैसे लोगों से बात करते हैं, तो हमें कैसे बात करना चाहिए, कैसे किस ढंग से बात करना चाहिए ताकि अगला को खराब ना लगे, हम कोई गलत बात ना बोल दे, तो वो वाला भी आपको माइंडफुलनेस एक्टिविटी से वो वाला आपके पास वो क्षमता भी आता है, क्योंकि आपको समझ आ जाता है, आप सजग हो जाते हो, आपको समझ आ जाता है कि अगले के सामने हमने ऐसे बात नहीं करनी है। तो ये बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझ आना क्या कौन सा चीज अच्छा है, कौन सा चीज बुरा है, कौन सा चीज बोलने से अगले सामने वाले लोगों को अच्छा नहीं लगेगा।
तो ये जब हम सजग हो जाते हैं वर्तमान के प्रति, तो हम लोग फिर वो गलत काम नहीं करते। चाहे हम पढ़ाई करें, चाहे हम खाना खाएं, चाहे हम ड्राइंग करें, हम कुछ भी करते हैं तो हमें ध्यान होता है कि वर्तमान के प्रति हम जब ध्यान लगाने शुरू कर देते हैं तो हम हर चीज के ऊपर ध्यान रखने शुरू करते हैं। अगले का अच्छा लगना, अगले का बुरा लगना, इस पे भी हम लोग ध्यान लगा। हमें सिर्फ अपना अच्छाई और बुराई वाली नहीं कि हमें क्या अच्छा लगा, हमें क्या बुरा लगा, अगले को ये खराब तो नहीं लगा, हमने जब बोला हमने कोई काम किया अगले को खराब तो नहीं लगा। तो फिर जब हम ये सोचने लगते हैं बेटा, तो समाज तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो माइंडफुलनेस एक्टिविटी से आपको कितने सारे फायदा हो गया। ठीक है, आप अपने आप को भी नहीं, दूसरे के सामने कैसे व्यवहार करना चाहिए ये भी आप समझ गए। Make others happy. Have a very good, happy day.